बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। घर की सफाई करना लेडीज के लिए एक बहुत अहम और बहुत बड़ा टास्क होता है। इसके लिए लेडीज पैसे खर्च करती हैं और महंगे तरीन टूल्स लेकर आती हैं ताकि उनसे इनका काम आसान और जल्दी हो जाए। लो बजट में और एफिशिएंटली इस टास्क को पूरा करने के लिए आज की वीडियो में बहुत ही जबरदस्त टिप्स शामिल है और इसके साथ साथ बहुत ही जबरदस्त किस्म की टिप्स आज की वीडियो में है जो कि आपकी जिंदगी को बहुत ही आसान बना देंगी, आपकी मेहनत, पैसे और वक्त की बचत करेंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। इस तरह की बड़ी पैकिंग में चीज़ हम घर लेकर आते हैं तो एक तो इसको ये होता है कि हमें ये इकोनॉमिकल पड़ जाती है और दूसरा ये कि जब छोटी पैकिंग में चीज़ लेकर आते हैं तो ख़त्म होने पे हमें बार बार जो है वो मार्केट जाना पड़ता है। तो इस सारी झंझटों से बचने के लिए हम बड़ी पैकिंग में चीज़ घर लेकर आते हैं। पैकिंग में जब चीज़ लेकर आते हैं तो एक तो उसको बर्तन में डालना मुश्किल होता है, बड़े तो लोग जो है वो तो आसानी से डाल लेते हैं लेकिन छोटे बच्चों से बहुत मुश्किल हो जाता है और ज़्यादातर बच्चों से ये चीज़ बर्तन में डालते हुए गिर जाती है। तो इसका आसान सा सोल्यूशन ये है कि इस तरह की जो बॉटल्स है, मैंने अक्सर आपको बताया हुआ है कि ये बहुत ही यूजफुल होती हैं। इस तरह की बॉटल्स का जो कैप होता है वो इस शेप का बना होता है कि इसमें से चीज को निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से इसको रिफिल कर सकते हैं इस बॉटल को अपनी केचप के साथ और जरूरत पड़ने पे केचप इसमें से निकालना और इसको यूज करना ना सिर्फ बड़ों के लिए आसानी होगी बल्कि बच्चों के लिए भी आसानी होगी। बच्चे इसको बड़ी आसानी से खोल के और बगैर वेस्ट किए हुए बर्तन में डालकर इस केचप को यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरे पास ये सिरके की बोतल खाली हो चुकी थी तो मैंने बजाय इसको फेंकने की अपनी केचप के साथ रिफिल कर लिया। अब इसमें रिफिल करने से मुझे ये फायदा होगा कि मेरी एक तो छोटी पैकिंग में चीज आ गई और दूसरी मुझे इस तरह से यूज करने में आसानी भी हो गई और बच्चे भी इसको बड़ी ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह की जो चीजें होती हैं वो संभाल के रखा करें, वेस्ट बिल्कुल ना किया करें कि कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाती हैं और बहुत ही यूजफुल साबित होती हैं। आज की मेरी टिप नंबर 2 भी इसी बेकार से जुगाड़ लगाने की ही है। तो इस तरह की पैकिंग हमारी अक्सर फूड के साथ आ जाती है। जब हम फूड डिलीवरी करवाते हैं तो इस तरह की पैकिंग अक्सर हमारे पास कंटेनर जो है वो आ जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और वेस्ट करके समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये छोटी छोटी पैकिंग हमारी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो इस तरह की केचप जो है हम लोग अपने बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में देते हैं लेकिन उनको खोलना, इस पैकिंग को खोलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह के जो कंटेनर होते हैं उनको संभाल के रखा करें और इसमें अपनी जो केचप है वो डाल के बच्चों के लंच बॉक्स में इस बॉक्स को रख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को इन बॉक्सेस को खोलना और यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और बगैर वेस्ट किए हुए वो केचप को यूज़ कर सकते हैं आसानी से। इस तरह की चॉकलेट स्प्रेड या जैम वाली बॉटल्स जब हम घर लेके आते हैं तो इनको खोलना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या है कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस फूड में शामिल की जाती हैं, तो जिसकी वजह से इस कंटेनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है और जब हम इन बॉटल्स को खोलने लगते हैं तो एयर जो प्रोड्यूस हुई होती है उसकी वजह से अंदर जो है वो प्रेशर होता है और हमारी बॉटल जो है वो खुल नहीं पाती। तो उसका आसान तरीन ये हल है कि आप नीम गर्म पानी किसी बर्तन में लें और इस बॉटल को उल्टा, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, रख दें। आपने 30 सेकेंड के लिए इस तरह से रखना है और उसके बाद जब आप बॉटल का कैप खोलेंगे तो बड़ी आसानी से ये कैप जो है वो खुल जाएगा। सुबह का टाइम हो और बच्चों को स्कूल से देर हो रही हो तो पानी गर्म करना भी झंझट लगता है, तो उससे भी आसान मैं आपको टिप बताऊंगी इस कैप को खोलने के लिए। तो आपने क्या करना है कि कोई सी भी चीज़ ले लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेशर की सीटी ली और इसके ऊपर 5 से 6 बार इस सीटी के साथ टैप टैप किया तो भी जो है ना ये कैप जो है बड़ी आसानी से खुल जाएगा बगैर किसी मेहनत के। किचन में काम करते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि माचिस की स्टिक हम यूज़ करते हैं और स्टिक को हम वहीं पे काउंटर टॉप पे या चूल्हे के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेस जो है वो किचन में लगना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है कि एक मैच बॉक्स लेना है जिसकी हमने स्टिक्स यूज कर ली होंगी। तो इस मैच बॉक्स को तो वैसे भी हमने फेंकना था, तो इसको हम यूटिलाइज करने के लिए क्या करेंगे कि इस दूसरी जो स्टिक्स वाली मैच बॉक्स होगी उसके साथ अटैच कर देंगे किसी भी टेप के साथ। डबल साइड टेप ले लें या दूसरी टेप ले लें। उसके बाद जो है ना इसकी स्टिक्स को जब हम यूज करेंगे तो बजाय इसको काउंटर टॉप पे फेंकने के हम दूसरी जो खाली वाली मैच बॉक्स होगी उसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से काफी हद तक हम किचन को साफ रख सकते हैं। बच्चियां जब काम स्टार्ट करती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा जो रोटी बनाने के लिए मुश्किल आती है वो अच्छा पेड़ा बनाने में मुश्किल आती है। तो जबकि अच्छी रोटी बनाने के लिए हमें ना सिर्फ अच्छा आटा गूंदा हुआ हो बल्कि ये जो रोटी बनाने के लिए हम पेड़ा बनाते हैं ये भी अच्छा बनना चाहिए। तो आज मैं आपको टिप बताऊंगी कि आप एक ग्लास की मदद से बहुत आसानी से कैसे बहुत अच्छा सा पेड़ा बना सकती हैं। तो आपने जितने आटे का पेड़ा बनाना है वो ले लें और ग्लास ले लें और राउंड शेप का ग्लास होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जब राउंड करेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर
अंदर आपका पेड़ा बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। ये टिप उन लोगों के लिए नहीं है जो कि एक्सपर्ट हैं और वो तो बड़ी आसानी से पेड़ा बना सकती हैं, बल्कि ये टिप उन बच्चियों के लिए है जिन्होंने काम स्टार्ट किया है और उनको अच्छा पेड़ा नहीं बनाना आता है। तो इस तरीके से आप बगैर किसी मुश्किल के बहुत ही अच्छा सा पेड़ा बना सकती हैं। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि की चेन के अंदर हम जब कीज डाल रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए आपने क्या करना है कि एक पेन लेना है और पेन को आपने खोल लेना है। खोलने के लिए मैंने दूसरे पेन की हेल्प ली। पेन को खोलने के बाद जो ये पार्ट होता है इंक वाला, इसको हमने लेना है और जो की चेन है उसके अंदर हमने इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। तो इस तरह से आप पेन की हेल्प के साथ जितनी चाहे मर्जी की चेन के अंदर डालें, वो भी बगैर किसी मुश्किल के। टिप पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से एलईडी बल्ब को लेके है। अक्सर हमारे घर में इस तरह के एलईडी बल्ब खराब हो जाते हैं और हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया बताऊंगी इनको रीयूज करने के लिए। तो एलईडी बल्ब का ये हेड वाला पार्ट मैंने उतार लिया और इसको मार्कर के साथ मैंने डॉट्स लगा के मार्क कर लिया। और 2 डॉट्स मैंने ऊपर वाली साइड पे इतने से फासले पे लगाए जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में शो किया। अब जो मैंने निशान लगाए थे वहाँ पे मैंने कापी की मदद से सुराख कर लेने हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है जिसको हम अपने मल्टी यूजेस में लेकर आ सकते हैं। तो क्या यूजेस होंगे इनके, ये देखकर आप भी अपने एलईडी बल्ब जो ख़राब हो चुके होंगे कभी भी नहीं फेंकेंगे बल्कि उनको रीयूज़ किया करेंगी। 4 स्टील की चूड़ियाँ ले लें और उनको काट के इस तरह से हाफ उनको कर लें। अब इसको मैंने जो है एस इंग्लिश का जो लेटर होता है उस तरह से मैंने उस शेप में लेकर आना है। तो बड़ी आसानी से ये बेंड हो जाती हैं और एस फॉर्म में मैं इस तरह से इनको सारी चूड़ियों को जो 8 मैंने लिए हैं इनको चूड़ियों के हाफ उनको एस शेप में लेकर आऊँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेरे पास हुक बन जाएंगे जिनको मैं लॉक भी कर सकती हूँ। अब ये सारे हुक मैंने जो बल्ब में निशान लगाए थे और सुराख किए थे उसमें इंसर्ट कर देने हैं और एक धागे के साथ हेयर पिन की मदद से जो ऊपर की तरफ 2 सुराख किए थे उसके ऊपर मैंने धागे के साथ लूप सा बना लूँगी। ये लूप इस ऑर्गेनाइजर को कहीं पे भी हैंग करने में हेल्पफुल रहेगा। तो देखें कितना खूबसूरत सा और प्यारा सा ये ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अपने घर की जो चाबियाँ होती हैं जगह जगह पे जो घिरी होती हैं वो इस ऑर्गेनाइजर में हम संभाल सकते हैं। घर की सारी तस्वीरें इस ऑर्गेनाइजर में आ सकती हैं। किचन के बहुत सारे बर्तन जो कि हैंग कर सकते हैं वो इसके अंदर हम हैंग कर सकते हैं। ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और हमारी चीज़ों को भी समेट लेगा। इस ऑर्गेनाइजर को हम कहीं पे भी हैंग भी कर सकते हैं। तो है ना ये ज़बरदस्त आइडिया, तो लाइक तो बनता है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह का फनल हम यूज़ करते हैं किसी भी बॉटल्स को जो कि छोटे मुंह वाली हो उसको फिल करने के लिए। लेकिन अगर ये ना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई जो प्लास्टिक की बोतल हमारे घर में आती है उसको काट के आगे उसकी जो शार्पनेस है उसको ख़त्म कर सकते हैं गर्म छुरी की मदद से। सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। टिप मेरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बहुत सारे कैप्स हमारे घर में पड़े होते हैं तो इनको हम बहुत ज़्यादा यूजेस में लेकर आ सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कोई से 2 कैप ले लें और किसी भी गम के साथ इस तरीके से इनको जोड़ लें। अब किसी छुरी या काव्य की मदद से इसके अंदर सुराख कर लें। सुराख इस तरह से करना है कि जो दोनों कैप्स हमने जोड़ी हैं दोनों में सुराख हो जाए। इन बॉटल्स के कैप्स को हमने जो बॉटल का पार्ट काटा था उसके ऊपर लगा दें तो ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजर बन गया है। और ये ऐसा फनल है कि जिसको हम किसी भी बॉटल के ऊपर लगा के इसके अंदर हम कोई लिक्विड को रिफिल कर सकते हैं वेस्ट किए बगैर। एग बॉईल करते वक्त अगर पानी के अंदर कुछ माचिस की स्टिक्स डाल दी जाए तो इससे एग टूटेंगे नहीं, तिड़केंगे नहीं और छीलते वक्त आसानी से छीले जाएंगे। घर की क्लीनिंग के लिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे तरीके अडॉप्ट करें कि हमें काम करना भी आसान हो जाए और हमारी क्लीनिंग भी अच्छी सी हो जाए। तो इसके लिए हम अक्सर बाजार से बहुत सारे महंगे मॉप भी खरीद कर लेके आते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी, ना तो आपको महंगे तरीन मॉप खरीदने की जरूरत पड़ेगी बल्कि घर में पड़े हुए पुराने वाइपर और पुराने किसी टॉवल को ले लें और उसको वाइपर के ऊपर चढ़ा लें। लेकिन इस तरीके से ये होता है कि हमारा अक्सर जो टॉवल है वो निकल जाता है वाइपर से क्लीनिंग के दौरान। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी कि ना तो हमारा वाइपर से ये टॉवल जो है उतरेगा और काम करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में शो किया इस तरीके से आपने टॉवल को वाइपर के ऊपर अच्छी तरीके से लपेट लेना है और कोई सी भी पोनी टेल जो कि अक्सर घर में हमारी पड़ी होती है, खराब हो चुकी होती है, वो ले लें और इस वाइपर के ऊपर जो हमने टॉवल चढ़ाया है उसके ऊपर इस रबर बैंड को चढ़ा लें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि काम जो है हमारा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और महंगे तरीन मॉप बाजार से खरीदने की बजाय इस तरीके से अगर हम घर में बेकार चीज़ों के साथ ही मॉप बना लें तो बहुत ही आसानी होती है और घर का काम करना भी आसान हो जाता है और ट्रेडिशनल वे से जो हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग इस तरीके से हो जाती है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से हम क्लीनिंग फर्श की करनी हो या बेड के नीचे से या सोफा
पंखों के नीचे से जहां हमारा हाथ नहीं जाता बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। ना तो टॉवल बार बार उतरेगा और ना ही हमें कोई काम करने के दौरान डिस्टर्बेंस होगी। और इस तरीके से जो हमने टूल बनाया है वो हाइट पे जो चीज़ें होती हैं उनकी क्लीनिंग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इस टूल की मदद से काफ़ी हाइट पे जो चीज़ें होती हैं, छत की क्लीनिंग और अलमारी की ऊपर से क्लीनिंग, इवन के जो फ़ैन होते हैं उनकी क्लीनिंग भी इस टूल के साथ बहुत ही आसानी के साथ हम कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रीटिंग्स दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।